हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में क्लास 8 का मैथमेटिक्स का मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का जो पेपर हुआ था ना 13 फरवरी को, तो उसी की यहाँ पर आपको आंसर की के साथ मैं पूरा पेपर दिखा रहा हूँ। और जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है वो कमेंट करके बता भी सकते हैं कैसा रहा आपका एग्जाम। मैंने आपको काफी अच्छी चीजें करवाई थी और जिन्होंने अच्छी से वीडियो देखी उन्हें बहुत बेनिफिट मिला होगा। ठीक है, तो जो बच्चे अगर जैसे प्राइवेट वाले देख रहे हैं, किसी और स्टेट के देख रहे हैं, तो वो भी इस पेपर को देख के प्रैक्टिस करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनका तो एग्जाम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर सारे के सारे आंसर्स मैं दिखा रहा हूँ और कुछ कुछ जो है थोड़ा बहुत समझा भी दूंगा। ये हिंदी में है और इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना था, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना था, उसके बाद इसका इनवर्स करना था, उल्टा करना था। ठीक है, जैसे 9 दूनी 18, 4 तिया यहाँ पर 12, तो 6 से कट रहा है, 6 12, 6 18, फिर इसका उल्टा करना था, इसलिए आंसर ये था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने पूछा था कि किसमें डायगोनल जो इक्वल होंगे, तो ये बहुत आसान दिया गया है क्योंकि फिगर बनी है तो डायगोनल इसी में इक्वल है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑफिशियल आंसर भी आप देख सकते हो, मैं आपको सारे के सारे इसमें दिखा दूंगा। ठीक है, ये आप देख लो। ओके, तो फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करना था। सॉल्व कैसे करना था, आपको क्या करना था, y की जगह 0 ले लेना था। जब आप y की जगह यहाँ पर 0 ले लोगे तो दोनों तरफ इक्वल आएगा। देखो y की जगह 0 रखा, 0 -2, यहाँ पे 0 -2, तो -2 बराबर आ रहे, तो ये मतलब इसका y अगर 0 रखते हैं तो ये सॉल्यूशन इसका माना जाएगा, तो ये आंसर बी था इसका। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको दिखाई दिया था। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसने बोला कि 2.5 का आपको क्यूब बताना है। तो आपने देखा होगा जो पुराने पेपर थे उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था, तो इस बार भी ऐसे ही क्वेश्चन सेम दिया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। पॉइंट 3 के बाद और 3 के बाद लगा देंगे। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस में आपको करवा दिए थे। ठीक है, तो पांचवा है, यहाँ पर आपको इसे मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे 2 से कैंसिल हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करते हो तो पावर जो है ना सेम होती है, सॉरी बेस जब सेम होता है पावर जुड़ जाती है, तो 2 और 1 3 और 2 और 1 3 हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पर ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा देना था, और ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला होता है आपने अच्छे से पता होगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो 4 और 4.4 को जोड़ना है, और इनके बीच की दूरी कितनी, 2.5, तो इनको जोड़ देंगे। 8.4 मल्टीप्लाई 2.5 अपन में 2, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जो है ना यहाँ पर बोला गया था प्रतिलोम, तो इसको करने का सबसे आसान तरीका होता है इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर ये 9 जो है जाके डिवाइड हो जाएगा और हमारा फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर इसको फैक्टराइज करना था, तो फैक्टराइज करेंगे तो इसका आंसर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, जैसे आप ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर -2b वाली फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप इसका एक मान लो 64, तो 64 किसके टेबल में आता है, 8 8 64, तो प्लस करने पर 16 आ रहा है। समझ में आ गई। थोड़ा बहुत बता दी, मैंने पुरानी वीडियोस बना रखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है 8वीं क्लास की, देखेंगे ना आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कई क्वेश्चन वैसे ही आए हैं, ये देखो आप, यहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन मैंने कितने प्रैक्टिस करवाई है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकालना, तो 3 इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 3x 2x 3 2 6 इक्वल टू 10, 3 और 2 कितना था 5, तो ये डिवाइड वाला जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, ये 5 जाके डिवाइड हो जाएगा तो 12 आ जाएगा। इस तरीके से करना था। फिर यहाँ पर बोला कौन से जो पेयर है वो यहाँ पे आपको लाइक है, तो लाइक टर्म का मतलब होता है जब ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना ये सेम होने चाहिए, आगे नंबर कोई सा भी हो सकता है, तो इसलिए बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर ये जो 11th है,
यहाँ पर बोला है कि इसमें से ना कौन सा पॉसिबल नहीं है। आप खुद सोचो, कभी ऐसा हुआ है कि टाइम वही रहे और टेम्परेचर बढ़ता चला जाए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला गया है कि सरफेस एरिया आपको निकालना है, अगर साइड 5 दे रखी है और ये किसका है? क्यूब का। तो आपको फॉर्मूला लगाना 6a², 6a कितना है? 5 × 5, तो आपका 150 आंसर आ जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों ने बहुत अच्छा किया होगा। बच्चों आप कमेंट करके बताइएगा आपकी जो है कितने मार्क्स बनते हैं। और यहाँ पर आंसर की यहाँ आपकी जो बच्ची कुची ये भी देख लो आप, ठीक है। ये देखो ये आंसर है। अब यहाँ से जो है ना क्वेश्चन, जो ये आप देख रहे हैं ये खंड खा है, सारे देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इससे बोले सम निकालो, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सम निकाला गया, ठीक है। देखो इन दोनों का एलसीएम ले लिया, आप एलसीएम भी कर सकते हो, तो बटरफ्लाई मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर एलसीएम करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए एलसीएम में 6 और 4 का लिया जाएगा। 6, 4, 2 3 6, 2 2 4, फिर 3 का 3, 2 1 2, और 3 से जाएगा 3 1 3। तो इस तरीके से 3 2 6 2 12, तो 12 आ गया। 6 के टेबल में 12 2 नंबर पे आता है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 के टेबल में 12 3 नंबर पे आता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 आ गया। तो इस तरीके से इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आपको इसको सॉल्व करना था। तो ये देखो इस 2 की दोनों मल्टीप्लाई कर दी, इस -3 की दोनों मल्टीप्लाई कर दी। जब माइनस की मल्टीप्लाई करते साइन चेंज हो जाता है, तो सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है इससे पहले घटाने वाले मेथड से करना है और बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और आपने बहुत बार करा होगा। और देखो सबसे पहले 1 घटाना था, फिर आपको 3 घटाना था, तो ये 0 नहीं आएगा तो बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एरिया दे रखा, साइड निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट निकालना था, ठीक है। क्या निकालना था? इसका स्क्वायर रूट निकालना था। तो यहाँ पर तो इन्होंने कहा कि भाई बच्चे ने सही किया होगा, उसके बाद आंसर जो है 0 नहीं आना चाहिए लिखना है। और परफेक्ट स्क्वायर जैसे इन्होंने पहले बिना पॉइंट के कर दिया, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, ठीक है। तो आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 35 आएगा। फिर 2 का है, जब रूट से बाहर निकाले तो 1 के पॉइंट लग जाएगा, तो इसलिए 3.5 आ जाएगा। फिर ये 5वां क्वेश्चन है, आप देखो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देना है, फिर 20% लगा देना है, उसके बाद घटा देना है। यहाँ पर देखो इन्होंने अलग तरीके से करा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने 20% बोला ना, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है अमाउंट बताओ हिमांशु ने कितनी पे करी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि भी 20% ऑफ है। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1250 और 750 टोटल का 2000, और 2000 का 20% जो है उसको यहाँ पर छोड़ दिए गए हैं, तो 400 रुपये कम हो गए। तो 2000 की चीज में से 400 कम हो गए तो 1600 बचे, ठीक है। तो 1600 भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे 1000 रुपये और 600 तब भी 1600 आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें आपको ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना था, ठीक है। ये देखो ये फॉर्मूला लगाया, सॉल्व कर दिया। फिर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट वाला है, तो आप यहाँ पर देखो ये, क्योंकि देखो 3 ट्रिपलेट होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तीनों में से कोई एक लगाएंगे जिसकी वजह से वो सॉल्व हो जाएगा। इसने बोला वो ट्रिपलेट है तो ट्रिपलेट है। अगर ओड नंबर आता है ना तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और अगर इवन होता है तो 2m होता। मैंने आपको अगर जैसे पुरानी वीडियोस वगैरह देखी तो उसमें बताया भी था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बहुत आसान था, ये बाइसेक कर रहा है और इन दोनों का टोटल 180 होता है। पहले डबल कर दिया, फिर 180 में से घटा दिया, डबल कर दिया, 180 में से घटा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर ये 9वां क्वेश्चन तो बहुत इजी था,
2003 में कितना है यहाँ पे 7, ये देखो 2003 में ये रहा पॉइंट, ये 6 और 8 के बीच में 7 आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर इसने डिफरेंस बोला था यहाँ पे निकालने के लिए, तो ये डिफरेंस आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे सबसे ज्यादा बिक्री कब हुई, तो हमने बताया 2005 में हुई। देखो यहाँ पर 2005 में सबसे ज्यादा हुई है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट इसी के रिगार्डिंग थे कि सर ये पूरे आंसर की साथ में बता दो, तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गया हूँ, ठीक है। तो मैं ज़्यादा तो समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत सी वीडियोस बना रखे हैं, आप उसको देखना। तो यहाँ पर बोला कि स्मॉलेस्ट आपको होल नंबर बताना है कि जिससे डिवाइड करें, तो पहले इसका हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कौन फालतू है, देखिए दो दो फालतू, तीन तीन फालतू है, तो ये 2 दूनी 4 और 3 3 9 36, तो इस तरीके से 36 जो है ना उसको डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट जो है वो क्यूब आ जाएगा। मैंने आपको चैप्टर भी है ना समझा रखा है, आप क्यूब एंड क्यूब रूट क्लास लिखे स्टार्ट लिखोगे आपको फायदा मिलेगा, देखना आप। अगर कोई बच्चा प्राइवेट का जिनने पेपर नहीं दिया उसके लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसने बोला कि कितने यहाँ पे घनाभों की आवश्यकता होगी, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ये आप सारे के सारे यहाँ लिखो, 10 15 20, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हमने इन सबको लिख लिया। देखो ये पूरे के पूरे दो भी पूरे बन रहे, 5 पूरे बन रहे, 3 1 है, तो 3 में 2 3 कम पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस हिसाब से कर लेना, ये जो आपकी बुक वाला क्वेश्चन है वैसे ही दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये सिलेंडर का था, ठीक है। तो देखो हमें ना यहाँ पे 88 दे रखा था, 88 किस क्या दे रखा था, यहाँ पे व्यक्ति परिधि दे रखी थी। तो इस क्वेश्चन में तो हाइट आराम से निकाल सकते थे इसको इससे डिवाइड करके, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इस तरीके से भी निकाल सकते हो, और आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, जैसे इन्होंने पहले रेडियस निकाल ली फिर यहाँ पुट कर दिया, तो नहीं तो आप इसको इससे डिवाइड करोगे ना, जब भी अगर हमें सी एस से दे रखा होता है और सर्कमफ्रेंस दी होती है और हाइट निकालने के लिए बोला तो डिवाइड करोगे ना, तो हमें हाइट पता लग जाती है, लेकिन हमें रेडियस तो फिर भी निकालनी पड़ेगी ना, तभी तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा पाएंगे, ठीक है। समझा कि तभी हम आयतन का फॉर्मूला लगा पाएंगे, तो इससे हमें रेडियस निकालनी है, डिवाइड करेंगे तो हमें हाइट पता लग जाएगी, फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 5 नंबर का थोड़ा लेंथी है, और 11वें का जैसे यहाँ पर आगे इसने पूछा है, यहाँ पर देखो ये इस तरीके का क्वेश्चन है, तो आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको पता लगेगा कितने हैं, कितने क्यूब है यहाँ पर, ठीक है। कि देखो आसान था। फिर टीएस से 1 का निकाला, जो इन्हें पूछा है टीएस से पहले वाले का, छोटे वाले का पूछा होगा, हाँ छोटे वाले का पूछा है। ये नीचे वाला और आसान था, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस थी तो ये आप आराम से कर पाते हैं ना। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे 12 है, तो 12 में आप देखो लेंथ दे रखी थी, ब्रेथ दे रखी थी, एरिया निकालना है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो तो इसने पैरामीटर बोला तो पैरामीटर भी निकालना पड़ेगा। देखो 5 नंबर का ना, तो पैरामीटर भी पूछ रहे हैं और आपसे एरिया भी पूछ रहे हैं, तो देखो पैरामीटर क्या होता है, दोनों को टोटल करके 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। एरिया निकालने के लिए बस इतना लिखना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना, ये आ गया, फिर हमें वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। फिर अगर ये नहीं करना तो आप ये वाला कर सकते थे, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करनी है आपको, ठीक है। देखो कैसे मल्टीप्लाई करिए, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख ली, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, और फिर इसकी मल्टीप्लाई कर ली, फिर तीनों को ऐड कर दिया। इन्होंने क्या करा, पहले ये सोल्व करा, फिर ये सोल्व करा, फिर ये सोल्व करा, तीनों को जोड़ दिया, तो ये तरीका भी अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर ऐड किया, फिर वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया, ठीक है। और फिर ये पाई चार्ट तो आप सबने किया होगा, लेकिन जो है ना बच्चे करते पॉइंट्स में निकला पाई चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि बच्चे ने जो भी कैलकुलेशन करी है उसको देखा जाए, और
पाई चार्ट जो बच्चे ने अच्छा बनाना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको इसके मार्क्स जो मिलेंगे, अगर आपने थोड़ा बहुत भी सही किया, अगर पूरा सही किया तो फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब सेक्शन यहाँ पर ई है, और यहाँ पर कंपाउंड वाला क्वेश्चन है। तो जो लास्ट वीडियो मैंने आपको दी थी, बताया था कंपाउंड और सिंपल टेस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ कंपाउंड से निकाला, सिंपल टेस्ट से निकाला, फिर कंपाउंड यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। क्या आप पढ़ेंगे तो आप आराम से इसे देख लेना। और फिर ये 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में केस स्टडी जो है ना, हमेशा इजी आती है, इनको ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है, बहुत इजी है। जैसे ही देखो टोटल दे रखा था, एक वर्कर का दे रखा था, हमें जैसे पर पर्सन निकालना है, तो क्या करना था, हमें इसे डिवाइड कर देना था, ठीक है। सुनारी, और एक बार सारे आंसर देख लो। तो जो 14 है, मैंने आपको दिखा दिया था 14 को, है ना। 15 का देख लो, देखो डिवाइड करें, और ये 80% 10 है तो 8 वर्कर है, इस तरीके से निकाल लिया। और फिर उसके बाद ये थर्ड है डायरेक्ट वेरिएशन वाला, ठीक है। अगर पैम्पलेट बढ़ेंगे तो कॉस्ट भी शायद से बढ़ेगी, तो ये डायरेक्ट हो गया, सोल्व कर दिया फिर आंसर, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि इसमें आप बॉक्स बनाएं, आप बिना बॉक्स के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बार दोबारा देख लो 15 के। ओके, अब देखो इस बार पहली बार ना 16 क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा ही इजी दिया है। अब तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपने अच्छे से करा है, तो आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। और यहाँ पर कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई सर ये कैसे करें, इसका आसान तरीका भी था, ठीक है। वो भी आपको इसमें मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर पहले आंसर देखो, ये है। इन्होंने बोला क्या, इन्होंने बोला है कि आपको ना अर्थ का और सन से जो डिस्टेंस है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे डिस्टेंस है ये मून से, और ये रही अर्थ की सन से डिस्टेंस लिखा है। तो आपको इसके लिए ये लिख के दिखाना था ऐसे 1.496, कितनी जीरो, 3 6 9 10 11, तो 10 की पावर 11 आ गई, ऐसे करना था, ठीक है। ये देखो, ये कह रहे कि अगर किसी बच्चे ने किलोमीटर में निकाला तो फिर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो इन्होंने बोला है आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। तो यहाँ पर देखो ये रही, तो इसको लिखना है एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो ऐसे लिखा जाता है, जो आपने साथ ही पढ़ा था ना, 3 लिखा, फिर कितने जने बचे, इस तरीके से कोई पैटर्न है। फिर इन्होंने यहाँ पर जो थोड़ा 2 नंबर का दिया है, ये कह रहा है कि जो तार है उसका डायमीटर, जो कंप्यूटर की चिप, और साइज ऑफ प्लांट सेल, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफरेंस निकाला। तो देखो पहले दोनों को घटाना पड़ेगा। तो वायर जो है ना, वायर वो कौन सी है, वायर वाला देखो यहाँ पर कौन सा था, ये वाला, ठीक है। ओके, और यहाँ पर दूसरा हमें प्लांट का दे रखा था, ठीक है। तो आप इन दोनों को पहले घटा लो। तो घटाने के लिए क्या करना पड़ता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमने लिखा 0.00001275, फिर 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। तो यहाँ पर देखो कितने जीरो है, जी 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, फिर यहाँ 3, बाकी पीछे जीरो जितनी मर्जी लगा सकते हो। अब इसे घटा दो, 12 में से 3 का 9, और यहाँ लग गया 0, और 1 2 3 4 ये, तो 0.0000 एक 1 2 3 4, हाँ 5 हो गई, 1 2 3 4 5, 975, ठीक है ये। अब इसको हमें क्या करना है, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 9.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 लिख देंगे, ठीक है।
देखो 1 2 3 4 5 6, 6 लिख के और 10 के माने 6 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से इन्होंने इस तरीके से लिखा। ऐसे अगर करेंगे तो बहुत मुश्किल हो सकता है। ठीक है, पहले सिंपल तरीके से घटा लो, उसके बाद करो ये। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाला पूछा है तो वो भी हम ऐसे करेंगे, जोड़ने वाला है, जोड़ के फिर सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर ड्रैग करेंगे ना ऐसे तो मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा पेपर दिखा दिया, बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग पेपर। टेक केयर स्टूडेंट्स।